टेंटेटिव शेड्यूल क्या आने वाला है काउंसलिंग का, जो रैंक दिया हुआ है स्कोर कार्ड पे उस रैंक के बारे में एक बेसिक एनालिसिस है। टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट जो नीट पीजी 2025 में पार्टिसिपेट किए थे, तो टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट इन एससी कैटेगरी 2025 नीट पीजी एग्जाम जब आप ऑप्शंस के साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी डिजायर ब्रांच को सिक्योर कर पाओगे। हेलो डॉक्टर्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रितेश सिंह राजपूत, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एमबीबीएस वाला, एक बार हाजिर है फिर से हम नीट पीजी 2025 के रिजल्ट कार्ड से रिलेटेड डिस्कशन के बारे में। हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि नीट पीजी का जो रिजल्ट आया है उसमें एबीसी कैटेगरी का क्या मतलब है और रैंक किस किस आधार पे डिस्प्ले की गई है नीट पीजी 2025 के रिजल्ट में, और वो एबीसी कैटेगरी का जो 3 फॉर्मेट में रैंक दी गई है उसका क्या मीनिंग होता है। इसके अलावा हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में कि नीट पीजी का एक टेंटेटिव शेड्यूल क्या आने वाला है काउंसलिंग का, और हमें उसके बीच में किस किस फैक्टर्स पे वर्किंग करनी चाहिए जो हमारी नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग के पहले की जो तैयारी है हमें किस किस बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास अभी देखिए हमारे डिस्प्ले पे दिया हुआ है नीट पीजी का रिजल्ट का जो रिजल्ट है उस पे क्या क्या मैटर्स हैं और उसका क्या मतलब होता है। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि नीट पीजी का एग्जाम एनबीए ने कंडक्ट कराया था 3 जुलाई 2025 को, और रिजल्ट जो है नेट बोर्ड ने एनबीईएमएस ने जो डिस्प्ले किया है 19 अगस्त को। रिजल्ट फाइनली आ चुका है और इस जो रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है उस रिजल्ट में क्वालिफाई परसेंटाइल और मार्क्स का पता चल चुका है। सारे कैटेगरी का क्वालिफाई परसेंटाइल और मार्क्स स्कोर कार्ड डिस्प्ले हो चुका है, जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि जनरल कैटेगरी के लिए 276 मार्क्स और जनरल का जो पीडब्ल्यूडी है उसके लिए 255 मार्क्स और ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 235 मार्क्स पे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं कि जो ये परसेंटाइल है और इसमें जो रिजल्ट का जो फॉर्मेट है इसमें जो रिजल्ट आया है उसका मतलब क्या होता है, जो रैंक दिया हुआ है स्कोर कार्ड पे उस रैंक के बारे में एक बेसिक एनालिसिस है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि इस वर्ष नीट पीजी 2025 के हर एक अपडेट को हम आप तक पहुंचाएं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि रिजल्ट में जो रैंक है और रैंक अलग अलग कौन सी रैंक आती है रिजल्ट के अंदर और उस रैंक का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने रिजल्ट का जो रैंक है और क्यों रैंक है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेंशन है जो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। तो देखिए 8 पॉइंट पे यहां लिखा हुआ है द ऑल इंडिया कोटा स्कोर्ड मेंशंस। ए कैटेगरी में यहां जो रैंक है नीट पीजी 2025 रैंक, दिस इज द ओवरऑल मेरिट पोजीशन ऑफ कैंडिडेट। टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट जो नीट पीजी 2025 में पार्टिसिपेट किए थे एग्जाम में उनकी रैंक है वह स्टूडेंट जो अभी रिजल्ट में क्वालिफाई हुआ है अथवा नहीं हुआ है, वो अपीयर है तो उसका कुछ ना कुछ नंबर होगा, कुछ ना कुछ रैंक होगा, वह रैंक डिस्प्ले हुआ है दोस्तों। टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट इन एग्जाम 2025 नीट पीजी। अब बात करते हैं अगले क्रम में कि सेकंड बी कैटेगरी का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो यहां पे बी कैटेगरी में वह रिजल्ट को मेंशन किया गया है, वह स्कोर कार्ड डिस्प्ले है, वह रैंक को मेंशन किया गया है जो कि 50 परसेंटाइल पे ऑल इंडिया कोटे के तहत क्वालिफाई है। जो रिजल्ट आया है उस स्कोर कार्ड के अंदर वो क्वालिफाई है, जिसको लिखा हुआ है कि दिस इज द ओवरऑल मेरिट पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट all candidates who have appeared in the NEET PG 2025 and are eligible all India 50% काउंसलिंग। मतलब वह सारे स्टूडेंट का रैंक डिस्प्ले किया गया जो एलिजिबल हैं, जो 19 अगस्त को रिजल्ट आया है उसके स्कोर कार्ड में, वैसे सारे स्टूडेंट का रैंक डिस्प्ले किया गया है। तीसरा कैटेगरी में जो रैंक डिस्प्ले किया गया है दोस्तों उसमें यह है कि ऑल इंडिया 50% कोटा में कैटेगरी रैंक क्या है। जो रिजल्ट आया है टोटल उसमें कैटेगरी रैंक, सपोज मैं अगर एससी कैटेगरी में हूं तो टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट इन एससी कैटेगरी 2025 नीट पीजी एग्जाम, उसमें हमारी रैंक क्या बनती है हमारी कैटेगरी के अंतर्गत। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी में हूं तो टोटल एप्लीकेंट ओबीसी कैटेगरी का जो 50% एलिजिबल है उसमें हमारी क्या पोजीशन है, वह स्कोर कार्ड में वह रैंक
कैटेगरी सी में मेंशन की गई है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि नीट पीजी 2025 का स्कोर कार्ड आ चुका है, बट एक सिंगल फॉर्मेट में जो कि आप स्कोर कार्ड को अपने लिए डाउनलोड कर सको, वो अभी रिजल्ट नहीं आया है, जिसका टेंटेटिव रिजल्ट डेट है 29 सितंबर, जब आप अपने आईडी पासवर्ड से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अब जब स्कोर कार्ड 29 सितंबर को आएगा तो इसका मतलब यह है कि काउंसलिंग जो है आपकी नीट पीजी की, वो अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा दोस्तों। तो डॉक्टर्स, यहां समझने की चीज है कि रिजल्ट जब आने के बाद आफ्टर 1 वीक बाद आपकी काउंसलिंग शेड्यूल स्टार्ट होगा। तो जो आपके पास एक सुनहरा मौका है, जो कि रिजल्ट डिस्प्ले होने में लगभग 40 डेज का जो टाइम है, उसके अंतर्गत अपना तैयारी करने का काउंसलिंग का, इसमें आप अपने स्कोर कार्ड के हिसाब से, अपनी रैंक के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से एक बहुत बड़ा लंबा टाइम है जिसमें आप एक अच्छी बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरी एक आप सभी लोगों से आग्रह है, सभी डॉक्टर्स से, कि अभी जो आपके पास टाइम ऑफ पीरियड है, उसमें आप अपने स्कोर कार्ड और रैंक के आधार पे काउंसलिंग के लिए एक डेटा शीट बनाकर रखना चालू कर दे दोस्तों। इसमें आप रैंक के हिसाब से ब्रांच सिलेक्शंस, कॉलेज सिलेक्शंस, कॉलेज का क्लिनिकल एक्सपोजर, आपको क्या स्टाइपेंड मिलेगा, कहाँ पे बॉन्ड पॉलिसी क्या है, एक सारे एक एक पॉइंट को आपको कवर करने के लिए बहुत ही टाइम मिला हुआ है, जो कि काउंसलिंग स्टार्ट होने में लगभग 40 दिन का समय है दोस्तों। तो एक अच्छा प्लानिंग के साथ, एक बेहतर प्लानिंग के साथ ब्रांच की चॉइस बनाकर और अपने माइंडसेट की वेरिएबिलिटी को बना के, डाइवर्सिफिकेशन बनाकर अपने ब्रांच सिलेक्शंस में एक बेहतर कॉलेज और एक बेहतर ब्रांच के साथ नीट पीजी का कोर्स आप परस्यू कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा, बार बार बोलता हूं कि नीट पीजी में आपके अंदर एक रेंज जो है, किसी एक कॉलेज को लेके जो एक सलाह होनी चाहिए, वो मैं आपको देना चाहूंगा एज ए मेडिकल काउंसलर के तौर पे, कि आपको एक किसी ब्रांच के साथ स्टेक नहीं रहना चाहिए। जब आप ऑप्शंस के साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने डिजायर ब्रांच को सिक्योर कर पाओगे। अपने एक बजट के अकॉर्डिंग आप कॉलेज सिलेक्शंस में का प्लान आपका सफल रहेगा। अब जो नीट यूजी में जैसा आपने देखा, इस वर्ष की जो काउंसलिंग का पैरामीटर्स है, जो कट ऑफ एनालिसिस है, वो विपरीत जा रहा है लास्ट ईयर के कंडीशंस के हिसाब से। तो इस वजह से भी मैं आप लोगों से यह बोलना चाहूंगा कि नीट पीजी का भी कोई प्री डिसाइडेड कट ऑफ प्लान आप फिक्स नहीं सोच सकते हैं दोस्तों। तो वेरिएबिलिटी आपको डे बाय डे, हर साल के काउंसलिंग में अलग अलग पैटर्न आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, उसके लिए आपको रेडी भी रहना चाहिए। और कोई भी काउंसलर, वो चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो, 100% श्योरिटी के साथ यह नहीं कह सकता कि जो हम कॉलेज बोल रहे हैं या जो आपके रैंक पे यह कॉलेज मिल ही जाएगा। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर का एनालिसिस, कुछ वर्षों की एनालिसिस, कुछ वर्ष के जो काउंसलिंग पैटर्न है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं 1 2 3 ऑप्शंस आपके लिए जरूर अरेंज किया जा सकता है। उससे रिलेटेड आपके पास जरूर एश्योरिटी दिया जा सकता है कि इस टाइप का ट्रेंड था रिजल्ट का, और इस तरीके से अगर हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये पॉइंट को ध्यान रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस ब्रांच की सीट को सिक्योर करने में सफल रहेंगे। तो नीट यूजी की काउंसलिंग में जब इतनी सारी वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है, तो नीट पीजी में 100% इसमें कई सारे ब्रांच के ऑप्शंस हैं, अलग अलग स्टेट की पॉलिसी है, अलग अलग बॉन्ड पॉलिसियां हैं। तो सब पैरामीटर्स को ध्यान देखें तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं दोस्तों। तो डॉक्टर्स, हमें हर एक छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा नीट पीजी के काउंसलिंग के लिए, और डिजायर ब्रांच के लिए हमें अपनी तैयारी भी करनी पड़ेगी। एक गैप को हमें एक अपनी, बोलते हैं ना कि काउंसलिंग से पहले का होमवर्क, फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए काफी टाइम है। तो आप आज ही से लग जाइए अपनी नीट पीजी 2025 की राउंड 1 की काउंसलिंग से रिलेटेड प्लानिंग करने में। तो आपको नीट पीजी का डिजायर ब्रांच और डिजायर कॉलेज का सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। हमारी अगर तैयारी रहेगी, हमारा अगर प्लानिंग रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम एक कॉन्क्रीट रिजल्ट तक हम पहुंच पाएंगे। और फिर से एक बार लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, मैं रितेश सिंह राजपूत नीट पीजी 2025 के हर एक खबर को कवर करूंगा, हर एक नोटिफिकेशन को आप लोग के बीच में कवर करूंगा। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
और हमें प्यार दीजिए, हमें हमें रिस्पॉन्स करिए, हमें हमारे चैनल्स पे कमेंट करिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले और हम नए-नए अपडेट्स को हम आप लोग के बीच में लेकर आएँ और हम कोशिश करें कि हर एक फैक्टर्स को कवर करें, जो कि आपकी काउंसलिंग में मदद करे डॉक्टर्स। थैंक यू।